ठीक है सर, मैं खोलता हूं। विनोद, इस सेल की चाबी देना। कमिश्नर का ऑर्डर सुनते ही इंस्पेक्टर कामले हक्का बक्का रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यशपाल जैसे मामूली चाय वाले को रिहा करवाने क्यों आए थे। यश बाहर तो आ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कैसे। सर, आपको हुई परेशानी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। सर आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं सर? आप माफी क्यों? मुझे बस छुड़ाया किसने हमें? सर, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है। और हाँ इंस्पेक्टर कामले, बाकी के सब गुंडे किस सेल में है? सर वो तो एक लॉयर आया था और उनकी बेल करवा कर चला गया। बेल करवा कर गए? व्हाट नॉनसेंस! जाओ और उन्हें तुरंत अरेस्ट करो। फिर से अरेस्ट? सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ गया ना? नाउ गो एंड अरेस्ट दोज पीपल अर्लीस्ट। जी सर। अब आप भी घर जा सकते हैं सर। अगेन, जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। थैंक यू सर। यश कंफ्यूज होकर धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के एग्जिट की ओर चल रहा था। चलते चलते वो यही सोच रहा था कि उस जैसे मामूली चाय वाले को बचाने आखिर ऐसा कौन आ गया था कि खुद कमिश्नर को उसके पास आना पड़ा था। ये कौन सा गाड़ी? अंदर आओ जल्दी। तुम यहाँ ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी अंदर आओ। आ रहे। हाँ ठीक है। कियारा जी, हमारा बिल आप ही ने करवाया क्या? नहीं, वो मिनिस्टर को तुम्हें जमाई बनाना था, इसीलिए उसने तुम्हें जाने दिया। हमको समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं आप। यश ने कियारा की ओर देखा। वो आज और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यश को गाड़ी में भी उसी परफ्यूम की महक महसूस हुए जा रही थी जो पिछली रात को उसके छोटे से कमरे में फैल गई थी। नाइस स्मेल। हाँ नाइस फ्रेग्रेंस कहा जाता है बेवकूफ। हाँ ठीक है, नाइस फ्रेग्रेंस कह देते हैं। अरे एक तो बात हमको आपसे पूछना था। आप सवेरे सवेरे बिना हमको बताए या बिना पूछे आप भाग काहे गई? जो सवाल तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए वो तो नहीं पूछ रहे हो, फालतू के सवाल किए जा रहे हो। तुम्हें पूछना चाहिए कि मैं यहाँ तुमसे मिलने क्यों आई हूँ, तुम्हारी शक्ल फिर से देखने क्यों आई हूँ। वो तो हमको पता है। आपको आपका सफेद और वाइट वाला ड्रेस चाहिए और वो हील वाला जो जूता होता है वो चाहिए, हमको मालूम है। शट अप! कोई स्टूपिड ही होगा जो एक ड्रेस के लिए किसी की बेल कराने आएगा। इनफैक्ट मैं तो तुमसे अपना क्रेडिट कार्ड भी लेने नहीं आई हूँ। क्रेडिट कार्ड का कहा है? वो तो बैंक वाले बुला करके एक की जगह 6 तो आपको पकड़ा देंगे। क्रेडिट कार्ड से क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, नहीं तो। और हमको याद आया, यश को याद आया कि वो कार्ड अभी भी उसके पास था। 100 करोड़ की ताकत रखने वाला वो कार्ड जिसे दिखलाकर यशपाल, संग्राम और उस इंस्पेक्टर दोनों को ठिकाने लगा सकता था। ये रहा आपका क्रेडिट कार्ड। ये देखिए, भगवान कसम खा के कह रहे हैं, आपका कसम खा के कह रहे हैं, 1 रुपया खर्चा नहीं किए हम। लीजिए लीजिए लीजिए। बड़े लोग बड़ी बात। कल रात मेरी हेल्प के लिए थैंक यू सो मच। कियारा ने अपना मेडिकल चेकअप करवा लिया था और उसे एहसास हो गया था कि यशपाल ने वाकई उसके साथ पिछली रात को कुछ गलत काम नहीं किया था। वो सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए ही उसे अपने घर लेकर आया था। उस लड़की के मुंह से फाइनली थैंक यू सुनकर यशपाल भी पिघल गया था। हमको भी जेल से छुड़ाने के लिए कियारा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। अजीब हो तुम, जो पूछना चाहिए वो तो तुम पूछ नहीं रहे हो और फालतू की बातें और किए जा रहे हो।
हम फालतू की बात पूछ रहे हैं और हमको पता भी नहीं। मतलब क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? और आप लेके कहाँ जा रही हैं हमको? हमारा घर तो पीछे छूट गया है। ये तो वही जगह है ना जहाँ पर आप हमको नशे वाला हालत में मिली थी, हैं? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? ऐसा है कियारा जी, हम ना आपसे साफ साफ कह रहे हैं, कल रात को ना हमने आपके साथ कुछ नहीं किया। अरे शट अप यार। ये इतनी चाय की स्मेल, तुम कंटेनर में बैठ के चाय बनाते हो क्या? अरे अब चाय वाले के शरीर से चाय का खुशबू नहीं आएगा तो और किस चीज का खुशबू आएगा है? अरे मेहनत का स्मेल है, मेहनत का। आप लोग कहाँ जानो, आप लोग कहाँ करती हो मेहनत? आप लोगों को तुम स्मेल के लिए वो क्या कहते हैं, वो अंग्रेजी में वो परफ्यूम वो लगाना पड़ता, हमको नहीं, समझी? अरे शट अप यार, अपनी बकवास बंद करो। मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। नाउ लिसन केयरफुली। मैंने तुम्हारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। तुम्हारा नाम यशपाल है, लोग तुम्हें यश बुलाते हैं। सरनेम तुम लगाते नहीं। जुहू बीच के सामने एक चाय की दुकान लगाते हो। समुद्र के किनारे जो स्लम एरिया है वहां तुम रेंट पे रहते हो। क्या बात है, हमारे बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन जमा कर लिया है आपने। अब जहां तक बात रहा सरनेम का, वो तो कहा है कि हमको खुद नहीं पता, हमको पता होता तो हम भी लगा लेते हमारा सरनेम कहाँ है। और रहा घर, हमारे पास भी आपके जैसा पैसा होता तो हम भी एक ठो पॉश इलाका में एकदम बढ़िया सा माल लेके रह रहे होते। कमाल है, आप भी ना कुछ कर रही। फिर से बकवास। डोंट यू अंडरस्टैंड, इतना सीरियस मैटर है ये। यार हमको बात नहीं करनी यार, तुमको बात करने की तमीज नहीं है, हम नहीं बात कर रहे हैं यार। अरे रुको, मेरे साथ एक डील कर लो, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। क्या कर लो? डील, बॉयफ्रेंड बन जाओ। एक बार फिर से कहना, क्या कहा तुमने? मेरे साथ एक डील कर लो, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। हाले भगवान कसम, 20 मिनट हुआ नहीं आपके साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं और बतियाते बतियाते आप हमको बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में पड़े। कमाल है कसम से, कमाल है आप भी। का मौसम का नजारा है और समंदर का किनारा है। अरे गर्दा उड़ा दी रे, क्या गए रे, बहुत बढ़िया। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम सीरियस। सीरियस? अरे मैडम, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है का कि हम आपके साथ कुछ किए हैं? ऐसा है, हम आपका गाड़ी का कसम खा करके कह रहे हैं, हम अगर कुछ किए हैं ना तो आपको बचाए हैं, समझी? और अगर हम झूठ बोल रहे हैं ना, आपका गाड़ी ब्लास्ट हो जाए। अरे जस्ट चिल, मुझे पता है कल रात को कुछ नहीं हुआ है। मतलब अगर आपको पता है कि रात को कुछ नहीं हुआ तो फिर आप हमसे डील क्या करना चाहती हैं? अरे साला, हमको बुझाया ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम आपका मदद किए तो आप उससे खुश होकर, हमसे इम्प्रेस होकर हमारी गर्लफ्रेंड मतलब हमें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाह रही है क्या? यहाँ मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान करने नहीं आई हूँ। बॉयफ्रेंड बनने का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक डील है। क्या डील 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 करे जा रही है तुम्हारा? बिजनेस डील की बात कर रही हो क्या? अरे साला, अरे वो तो भुला गए थे। हमारा चाय का दुकान तो बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग आके हमको कहते हैं लो 500 रुपए कोलैबोरेट कर लो, चाय से ले लो, कोलैबोरेट कर लो, और नहीं करते हैं। पर हम तो तुमको प्रपोज भी नहीं किए, फिर तुम हमारी चाय का दुकान पे क्या इन्वेस्ट करना चाहती हो?
यशपाल को अपने बिजनेसमैन होने के टैलेंट पर गर्व होने लगा। उसे लगा कि शायद उसकी चाय कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुकी थी। हालांकि यशपाल की एक और बकवास सुनकर कियारा का चेहरा लटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इस लड़के को कैसे समझाए कि उसे एग्जैक्टली क्या करना था। अरे बताओगी मैडम, बात का है, साफ साफ बोलो कि कुछ हो। तुम मुझसे डील करोगे, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, लेकिन सिर्फ एक्टिंग में। दुनिया के सामने तुम मेरे पार्टनर हो, लेकिन मेरे लिए नहीं, समझे? मतलब हमको तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का एक्टिंग करना है? अच्छा। अब हमको समझ में आ रहा है। ऐसा है क्या? मतलब तुम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हो कि हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं, और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया भर के लौंडे जो तुमको परेशान करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ना? अरे समझ में आ गया। करेक्ट। करेक्ट तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा? मैंने कहा ना, ये एक डील है, तो इसके तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। कितना मिलेगा? तुम बताओ तुम्हें कितना चाहिए? कितना? अरे बाप रे, कितना कितना ले भाई? हमको ना अभी भी एक ठो डाउट है। हम जानते हैं कि हम स्मार्ट, टैलेंटेड और यूनिक टाइप के लौंडे हैं। हमारा चाय का दुकान वर्ल्ड फेमस है, दुनिया इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन फिर भी यार तुमको ही बॉयफ्रेंड बनाने के लिए दुनिया भर के स्ट्रगलर एक्टर मिल जाते, मॉडल मिल जाते, उनको ले लो, हम ही क्यों भाई? अरे यार कितना सवाल करोगे तुम बस इतना बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तुमने ना अभी तक हमारे उस बात का जवाब नहीं दिया कि हम ही क्यों। यश को डर था कि कहीं ना कहीं इस बिजनेस डील के नाम पर उसे किसी बड़ी मुसीबत में फंसाया जा रहा था। दरअसल वजह यह है कि हाँ, क्या होगा इस डील की वजह से? इस डील का प्रपोजल सच था या फिर उसके अंदर यश के लिए कोई मुसीबत छुपी थी? सब कुछ सही भी होता तो क्या यश इस प्रपोजल के लिए मान जाता? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और चाय वाला बना बिलियनर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।